इसका लेक्चर नंबर क्या है? 47। अच्छा, कल हमने इस बात का जिक्र किया था कि वो तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हमने वो ये अगला चैप्टर शुरू करना, लेज़र सिस्टम्स। तो लेज़र सिस्टम्स के अंदर पहले इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। लेज़र जो है इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है इसकी, जो कि मेडिकल इंडस्ट्रियल फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल होती है। तो जो इंटेंसिटी और पावर रिक्वायरमेंट्स हैं हर यूज़ के लिए, यानी कि चाहे आपने इसको इंडस्ट्री में यूज़ करना है, चाहे आपने इसको जो है वो यूज़ करना है मेडिकल में यूज़ करना है या इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए, तो वहाँ पर डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की लेज़र्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। यानी कि बाज़ जगहों पर आपको हाई इंटेंसिटी की लेज़र चाहिए होती है और बाज़ जगह पर आपको लो इंटेंसिटी की लेज़र जो हैं वो चाहिए होती हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी टू वेज हैं लेज़र को प्रोड्यूस करने के, उसके अंदर हमारे पास क्या थी? 3 लेवल पंपिंग स्कीम थी और 4 लेवल पंपिंग स्कीम थी। ये पढ़ी है ना आपने? तो नंबर 1 3 लेवल पंपिंग स्कीम, और नंबर 2 पे आपने पढ़ी है 4 लेवल पंपिंग स्कीम। तो ये पंपिंग स्कीम जो हैं ये आपने स्टडी की हैं, जिनके ज़रिए आप लेज़र्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये लेज़र्स जो हैं इन स्कीम्स के ऊपर वर्क करती हैं और इनको क्लासीफाई किया जाता है किसके अंदर? एक तो हम कहते हैं पल्स्ड लेज़र्स, और दूसरा हम कहते हैं कॉन्टीन्यूअस लेज़र। ठीक है जी। अदर वेज भी हैं जो कि करैक्टराइजेशन के ऊपर या करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके? नंबर 1 गेन मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 2 पावर डिलीवर्ड बाय लेज़र, लेज़र कितनी पावर डिलीवर कर रही है। ठीक है जी। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लेज़र, और फिर एफिशिएंसीज ऑफ लेज़र्स। तो ये सारे इन तरीक़ों से आप लेज़र्स को क्या करते हैं? क्लासीफाई कर लेते हैं। तो जो मोस्ट प्रेफर्ड वे है जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं लेज़र्स को, वो बेसिस होती है कि कौन से मटेरियल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं एज एन एक्टिव मीडियम। यानी कि क्लासिफिकेशन बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही होती है कि कौन सा एक्टिव मीडियम जो है वो आपने चूज़ किया। क्लासिफिकेशन of lasers depend upon the selection of active material। कौन सा एक्टिव मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं। तो अब एक्टिव मटेरियल की बेस के ऊपर हम लेज़र्स को जो क्लासीफाई करते हैं उसमें हमारे पास लेज़र्स आती हैं। नंबर 1 के ऊपर सॉलिड स्टेट लेज़र, नंबर 2 गैस लेज़र, नंबर 3
लिक्विड लेज़र। नंबर 4 सेमीकंडक्टर लेज़र। तो ये एक्टिव मीडियम की बेस के ऊपर ये वाली सारी लेज़र जो हैं ये आपके पास आती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हमने इन लेज़र्स को डिस्कस करना है 1 बाय 1 करके। एक्टिव मीडियम की एक्टिव मीडियम कौन सा होता है कि जिसके साथ जाके फोटॉन्स टकराते हैं उसको एक्टिव करते हैं। आप चाहे उस मीडियम के अंदर आप 3 लेवल पंपिंग कर रहे हैं या 4 लेवल पंपिंग कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी कर रहे हैं। वो आगे हम देखेंगे कि किन लेज़र्स के अंदर हम 3 लेवल पंपिंग करते हैं और किन लेज़र्स के अंदर जो है वो हम 4 लेवल पंपिंग जो है उसको करते हैं। लेकिन होता है एक्टिव मीडियम है, चाहे वो मीडियम को आपने एक्टिव करना है, चाहे 3 लेवल से करें चाहे 4 लेवल से करें, ठीक है। तो पहले नंबर पे अब इसमें कौन सी आ रही है, सॉलिड स्टेट लेज़र आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर हम डिस्कस करते हैं किसको, सॉलिड स्टेट लेज़र को। तो फर्स्ट सक्सेसफुल लेज़र जो डेवलप की गई थी वो मियामान एक ये है रियासत है इसकी अमेरिका की, वहाँ पर 1960 में वो थी सॉलिड स्टेट लेज़र 1960 के अंदर, ठीक है, यूएसए के अंदर। मियामान वहाँ पर डेवलप की गई थी और ये इन दी फार्म ऑफ रूबी लेज़र थी, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया था सॉलिड लेज़र को, रूबी लेज़र का। ये सॉलिड स्टेट लेज़र ही थी इन द फॉर्म ऑफ रूबी लेज़र। तो सॉलिड स्टेट लेज़र्स जो होती हैं ये कंसिस्ट करती हैं ग्लास लाइक मटेरियल्स के ऊपर जो कि डोप्ड होते हैं विथ स्मॉल कंसंट्रेशंस ऑफ लेजिंग आयंस। इसमें कर्मोनियम, मोडिलियम और बहुत सारे जो आपके पास सॉलिड्स हैं ग्लास के ऊपर उनकी कोटिंग की जाती है। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट लेज़र, यानी कि सॉलिड मटेरियल एज ए एक्टिव मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो द सॉलिड स्टेट लेज़र, जो आपके पास सॉलिड स्टेट लेज़र है, कंसिस्ट ऑफ ग्लास लाइक मटेरियल डोप्ड विद स्मॉल कंसंट्रेशंस जिसको डोप किया जाता है स्मॉल कंसंट्रेशंस ऑफ लेजिंग आयंस सच एज, जैसे कि क्रोमियम, और मोडिलियम, एक्सेट्रा, ठीक है जी। कुछ इस तरह के मटेरियल्स के साथ डोपिंग की जाती है, यानी कि इन मटेरियल्स की इम्प्योरिटी, डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी ऐड करना, इन मटेरियल्स की इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। तो बहुत सारी जो सॉलिड स्टेट लेज़र्स हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी अभी तक वो चेंज नहीं हुई, वो उसी ही मैकेनिज़्म के ऊपर वर्क कर रही हैं जो कि जब 1960 के अंदर जो मैकेनिज़्म डेवलप किया गया था।
तो रिसेंट ईयर के अंदर जो मोस्ट एफिशिएंट मटेरियल्स हैं जिनके अंदर लोअर थ्रेशोल्ड यूज़ होता है और कम्पैक्ट सॉलिड लेज़र्स जो हैं वो डेवलप की जाती हैं, वो हमारे पास हैं सेमीकंडक्टर डायोड लेज़र्स। यानी कि जो सबसे ज़्यादा आजकल सॉलिड स्टेट में यूज़ की जाती हैं वो कौन सी हैं? वो सेमीकंडक्टर डायोड लेज़र्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इन रिसेंट ईयर्स, अभी जो मौजूदा कुछ साल हैं इनके अंदर मोर एफिशिएंट मटेरियल्स, जो ज़्यादा एफिशिएंट मटेरियल्स हैं विद लोअर पंपिंग थ्रेशोल्ड, लोअर पंपिंग यानी कि जिनको पंप करने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत ना पड़े, वो जल्दी क्रिटिकल वैल्यू तक पहुंच जाए। लोअर पंपिंग जिनका थ्रेशोल्ड हो have been used and compact solid state lasers have been developed, और इनकी मदद से जो है वो सॉलिड स्टेट लेज़र्स जो हैं उनको डेवलप किया गया। that are pumped by, और इनको पंप किया गया किसकी मदद से? सेमीकंडक्टर डायोड लेज़र से। यानी कि जो एक्टिव मटेरियल है वो सॉलिड है और पंपिंग मटेरियल कौन सा है? सेमीकंडक्टर लेज़र। तो रिसेंट ईयर्स के अंदर ज़्यादा जो डेवलप की गई हैं वो इस मेथड से जो है उनको डेवलप किया गया। तो जो रूबी लेज़र है ये मोस्ट पॉपुलर सॉलिड स्टेट लेज़र है, ठीक है। रूबी लेज़र is the most popular solid state लेज़र। रूबी लेज़र जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉलिड स्टेट लेज़र है और मोस्ट मॉडर्न जो सॉलिड स्टेट लेज़र्स जो हैं उनके अंदर जो मोर एफिशिएंट मटेरियल आप यूज़ करते हैं वो न्यूमेडियम का होता है, जिसको आपने डोप किया होता है क्रिस्टल का एज एन.डी. यांग मटेरियल के साथ, ठीक है। ये केमिकल मटेरियल्स हैं, मैं अब यहाँ पर इनको नहीं, इनकी प्रॉपर्टीज़ में नहीं मैं जाऊँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो नेट से चेक कर सकते हैं कि ये वाले मटेरियल्स जो हैं वो इनके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, मोस्ट मॉडर्न जो सॉलिड स्टेट लेज़र्स हैं, मोस्ट मॉडर्न सॉलिड स्टेट लेज़र्स, जो ज़्यादा मॉडर्न सॉलिड स्टेट लेज़र्स हैं, यूज़ मोर एफिशिएंट
वो यूज़ करती हैं ज़्यादा एफिशिएंट निमोडियम डोप्ड क्रिस्टल, such as Nd:YAG। ये वाला क्रिस्टल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देयर आर अदर सॉलिड स्टेट मटीरियल्स सच एज इर्बियम, कुछ और भी हैं जैसे इर्बियम है, इसमें आप फाइबर एम्पलीफिकेशन कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। फिर एक और मटीरियल है होलियम, टाइटेनियम, ये सारे मटीरियल जो हैं इनको यूज़ करते हैं आप सॉलिड स्टेट्स लेज़र्स के अंदर। कौन कौन से हैं मैं नाम बोला, एक तो ये लिखा हमने नियोडियम, उसके बाद हमारे पास एक और मटीरियल होता है जिसको कहते हैं इर्बियम, ठीक है, एक और ये हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है होलियम, और टाइटेनियम। ठीक है, ये भी कुछ बड़े एफिशिएंट सॉलिड स्टेट मटेरियल्स हैं और ये ऐसे सॉलिड स्टेट मटेरियल्स हैं कि ये ट्यूनेबल होते हैं। ट्यूनिंग ऑफ लेज़र आपने पढ़ी, इनको ट्यून किया जा सकता है आसानी से। तो जो कुछ प्रैक्टिकल सॉलिड स्टेट लेज़र्स जो हैं हमारे पास, उनके जो नाम हैं वो हम देख लेते हैं। उसके अंदर नंबर 1 के ऊपर सबसे पॉपुलर तो कौन सी है, रूबी लेज़र, सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये है। नंबर 2 पे नियोडियम लेज़र, ठीक है, नियोडियम लेज़र। उसके बाद इसमें आ जाती है तीसरे नंबर पर Nd:YAG लेज़र। फिर आ जाती है इसमें चौथे नंबर पर ND ग्लास लेज़र। फिर इसमें आ जाती है चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर ट्यूनेबल सॉलिड स्टेट लेज़र, ठीक है जी। फिर आ जाती है इसके पास हमारे पास छठे नंबर पर अलेक्जेंड्राइट, लेज़र। फिर आ जाती है हमारे पास 7वें नंबर पे कलर्ड सेंटर्ड लेज़र, फिर आ जाती है 8वें नंबर पर फाइबर लेज़र, और 9वें नंबर पे आ जाती है हमारे पास यटबेरियम डोप्ड ग्लास लेज़र, ठीक है जी। ये सारे क्या हैं, ये सॉलिड की किस्में हैं, ये सारे क्या सॉलिड है। ये होती है डोप्ड
ग्लास लेज़र। ठीक है, ये कुछ सारी किस्में हैं इसकी। ठीक है जी, ये मैंने अब किस्में आपको सारी कितनी 9 किस्में जो हैं इसके अंदर वो हमने बता दी। अब इसके अंदर पहले नंबर पे जो सबसे पॉपुलर है वो कौन सी है, वो है रूबी लेज़र है। तो हम सबसे पहले नंबर पे जो है वो रूबी लेज़र जो है उसको डिस्कस करेंगे कि रूबी लेज़र जो है उसको किस तरह प्रोड्यूस किया। ये इर्बियम, होलियम, टाइटेनियम, ये सारे केमिकल्स हैं। आप इनकी प्रॉपर्टीज़ नेट के अंदर लिखेंगे आपको मिल जाएंगी कि ये क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये सारे क्या यूज़ होते हैं, एज ए एक्टिव मीडियम के तौर पर आप इनको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसमें जो सबसे पहले नंबर 1 वाली है रूबी लेज़र, इसको स्टार्ट करता हूँ। तो रूबी लेज़र जो है ये हिस्टोरिकली सबसे पहले मियामान के अंदर 1960 के अंदर क्रिस्टल जो था रूबी एक क्रिस्टल का नाम है, उसको एज ए मटेरियल यूज़ करके इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, रूबी जो है ये क्या है, इट इज़ ए नेम ऑफ क्रिस्टल। और 1960 में ये मियामान के अंदर इसको डेवलप किया गया था। यानी कि जो सबसे पहले सॉलिड स्टेट लेज़र डेवलप हुई थी वो क्रिस्टल जो था रूबी का, उसको एज ए एक्टिव मीडियम या लेज़र मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करके इसको बनाया गया था। अब सबसे पहले हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। तो इसमें देखते हैं हम स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारे पास एक होती है रूबी रॉड, जिसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मैंने एक सॉलिड रॉड होती है, रूबी रॉड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। और ये सिलेंडर की फॉर्म में होती है। ठीक है, एक रूबी रॉड होती है, यानी कि रूबी का क्रिस्टल होता है, लेंथ इसकी 4 सेंटीमीटर होती है और सिलेंडर का डायामीटर जो है ये आपके पास होता है 0.5 सेंटीमीटर के बराबर। ये रॉड जो होती है ये ग्राउंडेड होती है और पॉलिश्ड होती है। तो जो रेयर होता है इस रॉड का, यानी कि पिछला हिस्सा रेयर, वो कोटेड होता है टू रिफ्लेक्ट 100%, उसकी कोटिंग की जाती है, यानी कि वो सिल्वर्ड होता है ताकि वहाँ से रिफ्लेक्शन जो है वो हो सके। फुल सिल्वर्ड होता है, हाफ सिल्वर्ड नहीं होता, फुली कोट किया जाता है कि ताकि सारे फोटॉन्स को वो करे रिफ्लेक्ट। और जो फ्रंट रॉड है वो भी कोटेड होती है एज ए आउटपुट कपलर, लेकिन उसका आउटपुट कपलर जो होता है वो आपको ट्रांसमिशन भी दे रहा होता है, क्योंकि जो वो आउटवर्ड की साइड के ऊपर होती है वो फुली सिल्वर्ड नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि आउटपुट कपलर जो है उसमें से पार्शियल ट्रांसमिशन, पार्शियल का मतलब है कि कुछ फोटॉन्स जो हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक हेलिकल फोटोग्राफिक फ्लैश लैंप जो होता है
वो फिल्ड होता है विद नियॉन से, जो कि प्रोवाइड करता है वाइट लाइट इन द फॉर्म ऑफ पल्स की फॉर्म में, जो यूजुअली लास्ट करती है 1000 ऑफ सेकंड के लिए, यानी कि सेकंड के 1000वें हिस्से तक के लिए वो रहती है उसके अंदर। अब मैं इसका पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाता हूँ। आप ये देखें कि ये हमारे पास एक रूबी रॉड है, ये ठीक है। अब इसके रॉड का जो है यहाँ पर ये तो रॉड होगी, रूबी रॉड। ये वाला जो पोर्शन है ये 100% रिफ्लेक्टर मिरर है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर जो है ये फ्लैश लैंप लगा हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो है आपके पास ये पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर है, ये वाला जो लगा। और इसके अंदर यहाँ से आपके पास आएगी लेज़र आउटपुट, लेज़र आउटपुट आएगी, यानी कि ये क्या आपके पास आउटपुट कपलर है एक्चुअली, ठीक है जी। तो अब ये जो सारा ऑपरेटस है इसके साथ यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी अटैच है, और इसके साथ इधर एक पावर सप्लाई भी लगी हुई है। ये कैपेसिटर है और ये पावर सप्लाई है जो कोई वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है किसका, रूबी लेज़र का। तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास एक फ्लैश लैंप है जिसके अंदर नियॉन है, ठीक है। ये जो फ्लैश लैंप है इसके अंदर क्या भरा हुआ है, नियॉन, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है वाइट लाइट। क्या प्रोवाइड करता है, वाइट लाइट, सफ़ेद रंग की रोशनी आपको प्रोवाइड करता है इन दी फॉर्म ऑफ पल्स, जो कि लास्ट करती है 1000 ऑफ ए सेकंड के लिए। तो यहाँ पर फ्लैश लैम्प जो है वो यूज़ किया गया इन दी फॉर्म ऑफ ए हीलिक्स। ये देखा ना, ये हीलिक्स ही बना हुआ है ना, इसको कहते हैं हीलिक्स। हीलिक्स की फॉर्म में इसको यूज़ किया गया है, और ये रॉड के ऊपर आपने इसको क्या किया हुआ है, इसको लपेटा हुआ है इस लैंप को। और ये मटेरियल जो है ये यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड होता है ओवर इट्स सरफेस। ये रूबी रॉड है ना, ये इसकी सरफेस है। ये लैंप क्या करता है, यूनिफॉर्म इसको इल्यूमिनेट करता है। इल्यूमिनेट का मतलब होता है कि पूरी रॉड के ऊपर एक जैसी रोशनी जो है वो आके पड़ती है, ठीक है। वो जारी बात है, आपने उसकी पंपिंग करवानी है ना, तो पंपिंग करवाने के लिए आपको लाइट की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो पंपिंग स्कीम यानी कि यूज़, ये तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया ना। अब जो पंपिंग स्कीम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो मेथड यहाँ पर इम्प्लाई होते हैं पंपिंग के लिए, वो पंपिंग के लिए जो मेथड है उसके लिए मुझे एक और फिगर बनानी पड़ेगी। ये फिगर किसकी है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। अब एक और फिगर पंपिंग के लिए बनानी पड़ेगी। तो आप देखें कि
ठीक है जी। यहाँ से ये कोई आपके पास लेज़र रॉड है, यानी कि जो रूबी रॉड होगी आपके पास। उसके बाद और फिर एक इधर मिरर, ऐसे। अब ये सारा जो मटेरियल है इसको ये रख दिया, ठीक है। अब ये वाली चीज़ जो है ये पर आपके पास रॉड कूलेंट जैकेट, ज़ाहिर बात है वो वहाँ पर जब लाइट आके टकराएगी तो बहुत ज़्यादा फोटॉन प्रोड्यूस होंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो ये वाला यहाँ से अगर ये लाइन इस तरफ जाए और फिर इसको इसके साथ आप मिला दें और फिर इसके साथ मिला दें, तो यहाँ पर इस जगह पर ये और ये जो है ये भी कूलेंट है यहाँ पर, ये भी कूलेंट है। ये आपके पास ये जो पूरी इसके ऊपर ये बना दिया ना आपने, ये रिफ्लेक्टिव वॉल है। ये रिफ्लेक्टिव वॉल है जो रिफ्लेक्ट करेगी। अच्छा, ये आपके पास एक आर्क है यहाँ पर, इधर ये जो है ये लैंप है, और ये जो आप कर रहे हैं यहाँ से ये आप कर रहे हैं पंप, ये पंप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल और एलिप्टिकल रूबी लेज़र की डायाग्राम जो है वो बन गई है। अब इस फिगर के मुताबिक जो पंपिंग स्कीम जो है उसके अंदर लेज़र रॉड और फ्लैश पंप जो है वो कंसाइड करते हैं विद द फोकल लाइंस ऑफ ए सिलेंडर रिफ्लेक्टर ऑफ ऑप्टिकल क्रॉस सेक्शन, एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन इज इम्प्लाइड। ये देख रहे हैं, ये आपस में ये कंसाइड कर रहे हैं सारे, और ये पूरा जो है ये क्या है कि एलिप्टिकल बना हुआ है, शेप बन गई हुई है। एलिप्टिकल शेप के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने रखी हुई हैं। तो जो स्फेरिकल फीचर आपका इस एलिप्टिकल रिफ्लेक्टर का, ये पूरा क्या है, ये एक एलिप्टिकल रिफ्लेक्टर है। मैंने आपको कहा ना कि ये रिफ्लेक्टर है, इसकी ये रिफ्लेक्टिंग वॉल्स हैं, यानी कि इसके अंदर जो फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे ये उन फोटॉन्स को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा इसके अंदर। तो जो स्फेरिकल आपके पास फीचर है इस एलिप्टिकल रिफ्लेक्टर का, वो ये है कि जो ऑल एनर्जी कम आ रही है आपके पास फ्रॉम वन ऑफ इट्स फोसाई आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिफ्लेक्टर सरफेस फोकस टू द अदर फोकसेस। अब एक फोकस ये है, एक फोकस ये है, एक फोकस ये है, ठीक है। तो अब क्या होना है कि ये रिफ्लेक्टर से जब फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होंगे तो वो डिफरेंट जो इलिप्स के फोकसेस हैं उनकी तरफ जाएंगे। अब जब वो उनकी तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जो एटम्स मौजूद होंगे वो उन एटम्स को एक्साइट और डी एक्साइट, ठीक है। तो वो उस एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के नतीजे में यहाँ से लेज़र जो है वो निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको अभी इसकी स्ट्रक्चर बताया है मैंने इसका,
कि इसका ये स्ट्रक्चर है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये है कि ये इस तरह वर्क जो है वो करती है। अभी हम कल जो है वो इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। वर्किंग मींस के कैसे ये इसमें 3 लेवल पंपिंग यूज़ की जाती है, तो वो 3 लेवल पंपिंग जो है उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा बोर होगा, वैसे ये थ्योरेटिकल है सारा, इसमें मैथ नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का पता होना जो है वो आपको ज़रूरी है।